ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम ह्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि क्षेत्र अध्यात्म भौतिक दैव जगत सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए हुए सात्विक राजसी तामसी मिश्र संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि रात्रि 12:21 तक है। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाती। आज है आर्द्रा नक्षत्र जो सुबह 6:45 तक था। अब पुनर्वसु नक्षत्र लग गया है। आज है मंगलवार, मंगल देव की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ शरद ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री। लगातार रात से वर्षा हो रही है और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। इसी सन 2025 16 सितंबर 16 सितंबर 2025 सुबह के
6:45 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत वन्वंतर श्वेत वराह कल। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 23 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवा। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवा। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग के श्लोक नंबर 22 पर विस्तृत विवेक विचार किया, जिसमें भगवान परमात्मा तत्व का
6 विशेषणों के द्वारा निरूपण कर, जो हमारे 6 दर्शन है, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, तो उस अनुसंधान में सारे दर्शनों को भगवान ने यहाँ 6 विशेषणों से गृहीत कर लिया। उसके माध्यम से ये सिद्ध करना है कि जीवात्मा वास्तव में परमात्मा का ही स्वरूप है, चाहे कोई भी विशेषण हो। तो यहाँ कहा भगवान ने, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। वास्तव में चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी प्राणियों में, सभी जीवों में देह, देह यानी सारे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, सभी देहों में जो अंतर्यामी रूप से जीवात्मा, जिसको क्षेत्रज्ञ कहते, पुरुष कहते हैं, वह वास्तव में परमात्मा का ही स्वरूप है। ये भगवान का महावाक्य है, अस्मिन् देहे पुरुष परः। कोई भी देह ले लो, ऐसा नहीं कि हमारे मनुष्य देह में, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने भी 84 लाख योनि है, उनके स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सब में उपस्थित यह जीवात्मा, जिसको हम क्षेत्रज्ञ कहते हैं, वह वास्तव में परमात्मा का ही स्वरूप है, सर्वांतर्यामी परमात्मा। जैसे जितने भी आभूषण है, चाहे छोटे हो, बड़े हो, लंबे हो, महंगे हो, सस्ते, सभी आभूषण मूलतः सुवर्ण तत्व ही है। चाहे आभूषण सगुण हो, चाहे निर्गुण सोने का बिस्किट हो, वो केवल सुवर्ण तत्व ही है, चमक, सुवर्ण तत्व चमक। चमक न बिस्कुट की है, न चमक वो आभूषणों की है, चमक सुवर्ण तत्व की है। वैसे ही संसार में जो भी चमक दमक हम लोग देख रहे हैं, अनुभव, ये सारी चमक दमक केवल परमात्मा की ही है। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने कमरे में सारे ट्यूबलाइट, पंखे, बल्ब, गीजर, हीटर, मोबाइल, कंप्यूटर, जो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक सारे उपकरण, उपकरण में जो चमक दमक है, वो सारी चमक दमक बिजली के करंट से है। तो वास्तव में वो सब जो है, उसका मूल स्वरूप बिजली का करंट है। ऐसे ही संसार में जो भी प्राणी दिखते हैं, वो सभी देहों में उपस्थित यह जीवात्मा वास्तव में परमात्मा का स्वरूप है। वो कैसे? उपद्रष्टा, स्वयं क्रिया न करता हुआ, अत्यंत समीप रहते हुए, उपस्थित रहते हुए, सब जानता है, सब देखता है,
और सब करता है, उपद्रष्टा, अनुमंता, सदा सर्वत्र सबको उनकी प्रकृति स्वभाव के अनुसार सम्मति देने वाला होने से अनुमंता है, अनुमोदन करते हैं। ठीक है, सब ठीक है, हाँ सब ठीक। अनुमति देने वाला, अनुमोदन करता है, और अनुमंता सलाह भी देता है उचित, यदि आप सुनो तो। लेकिन जो रजोगुणी तमोगुणी मनुष्य है वो सलाह को सुनते नहीं है, अहंकारी लोग होते हैं। लेकिन वो सलाह देते हैं, भगवान हमेशा धर्म की सलाह देते हैं, दैवी गुण की सलाह देते हैं, यज्ञ की सलाह देते हैं, दान की तप करने की सलाह। लेकिन ये अहंकारी होता है ना। तो जैसे श्राद्ध है तो मातृ श्राद्ध कल था तो दान करेंगे, ऐसा तो सलाह देते हैं भगवान। लेकिन जब दान देने जाता है तो फिर वह सोचता है अरे इतना थोड़ी दान देना चाहिए, अरे भाई तेरी माँ का दान है, सेवा है। नहीं नहीं नहीं, तो वहां वो उसका काम क्रोध लोभी होगा, तो भगवान की सलाह नहीं मानेगा। और ऐसा ही होता है, ज्यादातर मनुष्य कामी क्रोधी लोभी अहंकारी होते हैं। भगवान हमेशा धर्म की, यज्ञ की, दान की, तप की, निष्काम कर्म करने की, परमार्थ की सलाह देते ही रहते। जैसे वो माँ है, अपने शिशु को सलाह देते ही रहते। तो 3 साल का शिशु कहीं पिकनिक जा रहा है तो माँ उसे बार बार सलाह दे, अरे बेटे बस से यहाँ वहां मत उतर जाना, बस में अपनी जगह बैठे रहना, टीचर के साथ रहना, यहाँ वहां बगीचे में घूमने ना जाना। वो माँ उस 3 साल के अब वो सुनता का है, वो जाके वहां भटकता है, वो गुम भी हो जाता है। अरे माँ की सलाह कहाँ सुनता। ऐसे ही भगवान भी सलाह देते हैं। लेकिन जो रजोगुणी तमोगुणी अहंकारी जीवात्मा होते हैं वो भगवान की सलाह मानते नहीं, सुनते नहीं और आचरण में लाते नहीं, क्योंकि उसकी प्रकृति स्वभाव है ना। हालांकि देते रहते हैं। भरता, सबका धारण पोषण करने वाला, सारे आभूषणों को धारण पालन पोषण करने वाला सुवर्ण तत्व है। ऐसे ही सारे देश काल विषय पिंड ब्रह्मांड सबका धारण कर पालन पोषण करने वाला भर्ता केवल परमात्मा ही है। केवल अपनी सत्ता मात्र से, उपस्थिति मात्र से सबको धारण पालन पोषण करने करता है। और भोक्ता, और ये जो जीवात्मा बनकर इंद्रियादि विषयों का उपभोग करने, उपभोक्ता, तो सारे इंद्रियों के विषयों का भोग करता है, भोक्ता जीवात्मा। और कहा कि वह महेश्वर है, सबका स्वामी, शासक, सबको उनके संचित कर्म के अनुसार चलाने वाला, प्रकृति में सबको उनकी उनकी प्रकृति के अनुसार, त्रिगुणात्मक प्रकृति के अनुसार शासन करने वाला। इसीलिए सबसे बड़ा महान ईश्वर महेश्वर, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश, उन पर भी शासन करने वाला, काल के ऊपर भी शासन कर,
काल भी उसके शासन में चलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी। तो इसीलिए सबका स्वामी होने से परमात्मा को महेश्वर कहा। इस प्रकार परमात्मा शब्द से वेदों में, आचार्य परंपरा से, शास्त्रों में ये विशेषणों द्वारा परमात्मा को ऐसा कहा गया है, कहा जाता है और कहा जाएगा। दार्शनिकों के द्वारा भिन्न भिन्न रूप से कहा गया। उपद्रष्टा जो है अद्वैत वेदांत शंकराचार्य परंपरा अनुयायियों का द्वारा कहा। अनुमंता है सांख्य दर्शन कपिल मुनि के अनुयायी द्वारा कहा गया। भरता है ये न्याय दर्शन गौतम ऋषि के अनुयायी द्वारा कहा गया। भोक्ता है वो चारवाक और वैज्ञानिक और ये ईसाई इस्लाम भोगवादी भोक्ता, उसे कहा गया कि सब अल्लाह भोक्ता है, गॉड। तो इस तरह उसे भोक्ता, जीव रूप से भोक्ता कहा। और महेश्वर योग दर्शन पतंजलि यथा तो योग अनुशासन, उनका तो पहला सूत्र ही है अनुशासन, योग अनुशासन, यानी सब पर अनुशासन करने वाला महेश्वर। इस प्रकार उसे परमात्मा कहा गया है। तो ये जो यहाँ इस तरह परमात्मा का जो भगवान ने तत्व ज्ञान कहा और वह परमात्मा मेरी ही जीवात्मा का स्वरूप है, तो जीवात्मा और परमात्मा दो अलग नहीं। ऐसे जो जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व को जान लेता है उसमें स्थित हो जा, जानने से कुछ नहीं होता, उसमें स्थिति बना लेता कि जीवात्मा वास्तव में परमात्मा का स्वरूप ही है। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। तो इस आत्मज्ञान से क्या लाभ होगा? यदि जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप है, उसमें स्थित हो गया, जानने की बात नहीं है, जानना तो वृत्ति है। मैं जानूं कि नया मोबाइल आ गया है, एप्पल का नया ऑरेंज कलर का, वीडियो बढ़िया, उसका फीचर भी बढ़िया है, उसका वीडियो देखा, तो जानने से क्या तुम्हारे जेब में मोबाइल आ जाएगा? अरे वो तो वृत्ति है, वीडियो है। जानकारी मिल गई कि नया मोबाइल है, नया मॉडल है, नए फीचर है, बढ़िया है, तो उसको भ्रम नहीं होना चाहिए कि मैंने जान लिया इसलिए मोबाइल मेरी जेब में आ गया। अरे जाना पड़ेगा दुकान, 1.5 लाख का है, 1,70,000, वो पैसा जुटाना पड़ेगा। तो कई साध्यक आध्यात्मिक जगत वाले भ्रमित हो जाते कि वृत्ति मात्र से उनको अनुभूति हो। अरे बाबा, इस भ्रम में कभी नहीं रहना। वीडियो देख के आपके जेब में मोबाइल नहीं आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट है। ऐसे ही शास्त्र एडवर्टाइजमेंट करता है कि भाई ऐसा है अभी यहाँ आपने परमात्मा को जाना, तो ऐसे भ्रम में ना आ जाए कि अरे अब तो मुझे ज्ञान हो गया। अरे अभी उसके लिए आपको कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग साधना करनी हो, तभी उसमें स्थिति बन पाएगी। वृत्ति को कभी स्थिति नहीं कहा जाता। व्यवहारिक जगत में भी कोई एडवर्टाइजमेंट से आपको कोई लाभ नहीं हो, वो तो जानकारी है, वृत्ति है। तो इस तरह यहाँ विवेक करना आवश्यक है। अब भगवान इस जिसको वो हो गया, स्थिति बन गई, ये जो भगवान ने यहाँ 19 से लेके 22 तक प्रकृति पुरुष का विवेक कराया है,
इस प्रकार वो प्रकृति और पुरुष के तत्व को यों का त्यों जैसा है वैसा जानकर उसमें स्थिति बना लेता है। उस विषय में भगवान कहते, स्वयं कहते हैं श्लोक नंबर 23, य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। यह एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। भगवान इस विषय का समापन करते हैं। प्रकृति और पुरुष का जो विवेक कराया, जो श्लोक नंबर 18 से 22 तक, एवं इस प्रकार जो मनुष्य विवेक करता है और विवेक करके उसमें स्थिति बनाता है, पुरुष के तत्व यानी जीवात्मा क्षेत्रज्ञ पुरुष को परमात्मा का स्वरूप जान लेता है कि परमात्मा के स्वरूप में ये जीवात्मा उपाधि वाला प्रतीत होता है। और फिर ये माया, माया के 3 गुण, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, त्रिगुणात्मक माया प्रकृति जिसको हम संसार कहते हैं, उसके त्रिगुणात्मक देश काल विषय के तत्व को भी जो जान लेता है, प्रकृति सहित 3 गुणों का, तो जो क्षेत्र है और प्रकृति है, संसार है, तो उसमें 2 कहा ना, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो इस दोनों प्रकृतियों को जान लेता, क्षेत्र को जान लेता है, संसार के तत्व को जान लेता है। कैसे जानता है? बोले वह साधक योगी निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से तत्वतः जान लेता है। ये जानना, मैंने कहा ना, केवल वीडियो देखना नहीं है, जानना है, उसकी अनुभूति करना, साक्षात्कार करना। तो हमारे शंकराचार्य ने कहा कि ये जो आत्मज्ञान में स्थिति कैसे होती है, तो विवेक चूड़ामणि के दूसरे श्लोक में शंकराचार्य ने उसकी परंपरा बताई, किस तरह मनुष्य को आत्मज्ञान में स्थिति बनती है। सबकी नहीं बन पाती, तो कैसे बनती है? कहा, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वमस्मात् परम आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः मुक्तिर्नो सत जन्म सुकृतै पुण्यैर्विना न लभ्यते। तो शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि ऐसी जीवन मुक्ति मोक्ष किसको मिलता है? पहले तो कहा कि अरे 84 लाख योनियों में
ये जीवात्मा को मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है। अच्छा, मनुष्य जन्म मिल गया तो भी उसमें मनुष्यता, मानवता होना दुर्लभ है। मनुष्यता, मानवता यानी धर्म, कर्म, यज्ञ, दान, तप। अच्छा, मनुष्यता, मानवता होने के बाद भी अच्छा इंसान है, अच्छा मनुष्य, लेकिन वो मानवता, मनुष्यता होने के बावजूद भी वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन दुर्लभ है। यानी वेद अध्ययन करने वाली बुद्धि, ब्राह्मणत्व जिसको कहते हैं, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन होना दुर्लभ है, यानी ब्राह्मणत्व होना दुर्लभ। अच्छा, आप वेद शास्त्र का अध्ययन, अध्यापन कर रहे हैं तो अध्ययन अध्यापन से तो अच्छी बात है, लेकिन वो अध्ययन अध्यापन के बाद उस वैदिक धर्म का अनुष्ठान करना, जो आप पढ़े हो उसको अपने जीवन में चरितार्थ करना, वो दुर्लभ है। वैदिक धर्म का अनुष्ठान करना दुर्लभ है। अच्छा, आप अनुष्ठान कर रहे हो वैदिक धर्म का, तो उसमें भी वो वैदिक धर्म की विद्वता होना, यानी विद्वता पूर्वक वैदिक धर्म का अनुष्ठान करना, और एक विद्वता रहित अधूरे ज्ञान से अनुष्ठान करना। आजकल जो परमकांडी ब्राह्मण लोग सब वैदिक अनुष्ठान, हाफ नॉलेज, कि अधूरे ज्ञान से अनुष्ठान करना और पूर्ण ज्ञान से अनुष्ठान, दोनों में फर्क। जैसे झोला छाप डॉक्टर आपका इलाज करता है तो वो अधूरा ज्ञान है, करता है इलाज। ऐसे वैदिक धर्म पालन करने वाले ब्राह्मण जो अधूरा पढ़े हैं, उससे भी जो पूर्ण विद्वान है, ऐसे विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान होता है। वैसे डॉक्टर है जो पूरा एमबीबीएस, एमडी, एमएस किया हुआ है, 10 साल मेडिकल पढ़ा है, तो वो दुर्लभ है। ऐसी विद्वता प्राप्त होना दुर्लभ। यह सब होने पर भी अंतकरण का शुद्ध होकर आत्मा, अनात्मा, सत्य, असत्य, नित्य, अनित्य का विवेक होना दुर्लभ है। चलो भाई, आप विद्वान ब्राह्मण है, अनुष्ठान वेद का कर रहे, फिर भी आपको ये जो सत्य, असत्य, आत्मा, अनात्मा, नित्य, अनित्य, निरक्षीर हंस की तरह दूध पानी का विवेक होना दुर्लभ। विद्वता होने से बुद्धि में विवेक हो ऐसी बात नहीं। इसीलिए विवेक होना कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, ये यथार्थ विवेक होना दुर्लभ। अच्छा भैया, आपको यथार्थ विवेक हो गया आत्मा, अनात्मा, जीवात्मा, परमात्मा, प्रकृति, पुरुष का, तो विवेक होने के बाद भी उससे भी दुर्लभ वह मैं जीवात्मा नहीं हूं, मैं परमात्मा स्वरूप हूं, ऐसी परमात्मा के साथ एकत्व अनुभूति होना दुर्लभ। अपरोक्ष अनुभूति, जीवात्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, ऐसी एकत्व अनुभूति दुर्लभ है। अच्छा, एकत्व अनुभूति हो गई तो भी उससे भी परमात्मा में दृढ़ स्थिति होना, ये उससे भी दुर्लभ है। तो ऐसी अपने परमात्मा स्वरूप में दृढ़ स्थिति, ऐसी जीवन मुक्ति
अत्यंत दुर्लभ है। क्या कहा? सत जन्म सुकृते पुण्यर्विना नभ। ऐसी मुक्ति 100 जन्मों के पुण्य कर्म और साधना के बिना नहीं प्राप्त हो। एक जन्म नहीं कहा, 100 जन्मों के धर्म कर्म और योग साधना के बल पर ऐसी मुक्ति तुम्हें मिल सकती है। सत जन्म सुकृत पुण्य विना, 100 जन्म के सुकृत पुण्य कर्म साधना से प्राप्त होती है ऐसी मुक्ति। तो यही कहा यहाँ। तो इस प्रकार साधन साधना कर जो ये परमात्मा के तत्व, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ शास्त्र और आचार्य परंपरा के अनुसार तत्वतः जान लेता है, अच्छा जान लेता है, तो फिर सह सर्वथा वर्तमान अपि, फिर वह सब प्रकार से वर्तमान में अपने प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म करता हुआ उसका आगे पुनर्जन्म नहीं होता, यानी जीवन मुक्त हो जाते हैं। सर्वथा वर्तमान अपि, ऐसा कहा, हर तरह से देश काल विषय पर वर्तमान में प्रत्येक क्षण कर्तृत्व भोक्तृत्व अहंकार रहित ईश्वर समर्पित भाव से अपने प्रारब्ध अनुसार अपने स्वधर्म से फिर जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है। वैसे संसार में कर्म बंधन का कारण नहीं है, किंतु जो कर्म अहंकार पूर्वक अज्ञान से किया गया है वही पाप पुण्य और मिश्र कर्म बंधन उत्पन्न करता है। तो जो अज्ञान से अहंकार पूर्वक कर्म मात्र बंधन का कारण है। तो जो कर्म ईश्वर समर्पित भाव से किया जाता है वो पाप पुण्य कर्म बंधन उत्पन्न नहीं करता। इसीलिए वो आत्मज्ञानी ईश्वर समर्पित हो चुका है तो उसे कोई पाप पुण्य कर्म बंधन नहीं होता और मुक्त हो जाता। उसके सारे संचित कर्म भी नष्ट हो जाते और आगामी कोई नए पाप पुण्य इकट्ठा नहीं हो। केवल वर्तमान कहा, वर्तमान अपि, वर्तमान प्रारब्ध के अनुसार जो कर्म हो रहा है उसमें व्यवहार करता हुआ वो सारे बंधनों से मुक्त रहता है।
तो यहाँ जो हम विचार कर रहे हैं कि सह सर्वथा वर्तमान की, वर्तमान में अपने कर्तव्य कर्म प्राप्त के अनुसार स्वकर्म करता हूँ। और फिर कर्म बंधन में नहीं आता है। जिसकी इस परमात्मा ज्ञान में स्थिति हो गई है कि ये जो परमात्मा है, जीवात्मा है, वो वास्तव में परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका है एकत्व रूप में। जीवात्मा और परमात्मा स्वामी जी का आवाज नहीं आ रहा है। હા મને બી ઈચ્છ્યું પણ મને કે મારું વાઈફાઈ નહીં બરાબર હોય એટલે स्वामी जी का इंटरनेट कनेक्शन जो है ना, वो वहाँ फ्लक्चुएट हो रहा है, इसलिए हो रहा है। थोड़ा ઓકે धीरे धीरे से। ओके। बहुत वहाँ ऋषिकेश में बारिश है ना।
जी स्वामी जी। हाँ हाँ जी स्वामी जी। ठीक है स्वामी जी। हरिओम। हरि सभी साधकों से निवेदन है, आज स्वामी जी के यहाँ पे नेटवर्क का इशू है, तो आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायणाय सभी नारायणाय। साधकों को। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय।